मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीते का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो हमारी भूमि है उससे किस तरह से हरी भरी रखना चाहिए और वैसी ही वह रहनी चाहिए, इस बारे में इसका वर्णन किया गया है। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा कालकी इति गीति संग्रह संकलितो अस्ति। यह पाठ जो है वह आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना कालकी नामक गीति संग्रह से संकलित है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सर्वसौत्या वीणाया मधुर झंकृतया प्रभवितुं शक्नोति इति भावना परुसरम कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णनम संस्कृति वीणावादनायां प्रयार्थम। इसमें संस्कृति की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वाणी बजाओ जिससे कि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजन और नदियों का जो बहता हुआ पानी है, जल है, वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करती है। आइए अब हम इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं कि निंदाय नवीनामये वीणानां मृदु गाय गीति ललित नीति लीलानां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसते लसहन्ति सरसा रसला कालापः ललितः कोकिल काकलीना। यानी कि पहला श्लोक है इसका, नंदिता नवीनमय वीणानां मृदु गाय गीत ललित नीतः लीनम। कि हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पीत भूत माला वसते लसहित सरसा रसला कपालाह ललितः कोकिल काकलीना। यानी कि इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखाई देने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनमोहक कूकने वाली कोकिलों के समूह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती, नवीन वीणा को आप बजाइए। यानी कि इस वसंत ऋतु के अंदर जो आम के वृक्ष हैं वह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन पर जो फूल पत्तियां हैं वह भी बहुत अच्छी लग रही है और कोयलों के द्वारा जो मधुर गायन किया जा रहा है वह भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए हे सरस्वती, तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदाया आत्मजया रस वानीर तीरे नंताम पंक्ति अवलोकयम माधवी नाम। यानी कि वेतस लताओं से युक्त जो वेतस लताएं हैं, वहती का मतलब होता है कि बहना, मंद मंद का मतलब धीरे धीरे, समीरे सनीरे मतलब जल कणों से युक्त और समीरे मतलब सुंदर या स्वच्छ। नीरम यानी कि पानी, तट का मतलब, तीरे का मतलब तट, नंता का मतलब झुकी हुई, पंक्ति अवलोकम का मतलब पंक्तियों को देखकर, मधु माधवी नाम है यानी कि फूलों के जो गुच्छे हैं वो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेतस लताओं से युक्त यमुना तट पर जल कणों से परिपूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। कि हे सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। ललिते पल्लवे पादप पुष्प पुंजे माल्य मारुत चुंबितो मुंज कुंजे स्वनिंत प्रेक्षेप्य मालिना मलिनाम। मतलब
ललित पल्लवे मतलब सुंदर, पल्लवे मतलब पत्तियों वाले, पादपे मतलब पौधे, पुष्प पादपे मतलब पौधे, पुष्प पुंजे का मतलब होता है कि जो फूल हैं उनके सुंदर गुच्छे, और मल्य मारुते चुंबितों का मतलब होता है पत्तों वाली, मल्य मारुते चुंबिते का मतलब मल्य पर्वत की तरफ से बहने वाली हवाएं। मुंज का मतलब होता है सुंदर, कुंज का मतलब होता है कुंज, और स्वाधीनता का मतलब होता है ध्वनि करते हुए, मलिनाम का मतलब काले रंग के भंवरे। कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मल्य पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षित पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के जो गुच्छे हैं जो कि सुंदर लग रहे हैं, और सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए काले भंवरों की जो पंक्तियां हैं उनको देख करके हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। फिर आगे कह रहा है लतानाम निंतानाम सुम्य शांतिशीलम चले गुच्छले कांत सलीलम तावा कर्तम वीणा मदीना नदी नाम। मतलब कि हे सरस्वती, मतलब सुंभे का मतलब होता है गतिमान, शांतिशीलम मतलब शांति से युक्त, और कांत मतलब कि कांति, सलीलम मतलब जल, और तावर्कम यानी कि सुन करके, नदीनाम मतलब नदियों के जल की जो ध्वनि है उसे। कि हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े फूल झूम उठे, और नदियों का कांति युक्त स्वच्छ जल कीड़ा अठखेलियाँ करता हुआ उछलने लगा है। अतः इसीलिए हे सरस्वती तुम अपनी वीणा को बजाओ। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। निंदाय का मतलब होता है गुंजन करो या बजाओ। मृदु का मतलब कोमल, ललित नीति, ललनाम का मंदिर सुंदर नीति के लीन। मंजरी का मतलब आम्र पुष्प। पिंजरी भूतमाला का मतलब पीले वर्णों से युक्त पंक्तियाँ। लसीतम का मतलब सुशोभित हो रही है। अहम का मतलब यहाँ। सरसा का मतलब मधुर। रसला का मतलब आम के पेड़। कपाला का मतलब समूह है। काकली का मतलब कोयल की आवाज़। सनीरे का मतलब जल से पूर्ण। समीरे का मतलब हवा में। कलिदात्माजया का मतलब यमुना नदी के। सवीना तीरे मतलब बेत के लता से युक्त तट पर। नताम का मतलब झुकी हुई। मधुर मालती नाम यानी मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लवे मतलब मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंज का मतलब पुष्पों के समूह पर। मल्य मारुत चुंबित मतलब चंदन वृक्ष को की शोभित वायु से स्पर्श करने वाले। मुंज कुंज मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। सवदिंती मतलब ध्वनि करती हुई। तिंत मतलब समूह को। प्रेक्षते मतलब देख करके। मलिनाम का मतलब मलिन। अलीनम का मतलब भंवरों से। सुमम का मतलब पुष्पों को। शांतिशीलम का मतलब शांति से युक्त। उच्छेल का मतलब उच्छलित हो उठे। कांति सलीलम का मतलब स्वच्छ जल। सलीलम का मतलब खेल खेल के साथ। आकरने का मतलब सुन करके। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। लिखिता नाम प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखित है, यानी कि संस्कृत भाषा में इनको लिखना है। कवि वीणा पाणी की कथयति। कवि वीणा पाणी कथयति अयि वीणा वीणानां वीणा निंदाय। वसति किम भवति। वसति सरला सरसा लसयन्ती कोकिला च कुंजति। सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा की परिवर्तन भवतु इति कवे इच्छाम लिखित। तो सरस्वती वीणा श्रुत्वा भारतीय जनमासे नवचेतनाया संचार भवतु इति कवे इच्छा अस्ति। इति भगवती भारती कस्य नदे तटे मधु माधवी नाम नन्ता पंक्ति अवलोक वीणा वादितु कथ्यते। कवि भगवती भारती यमुना नद्या तटे
कालिदास आत्मजया सवानीरतीरे मधुमाधवीनां नता पंक्तिम अवलोकया वीणा वादितुं कथयते। दूसरा प्रश्न है क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषा पर्याय पादिनी दत्तानि तानि चित्वा पदानि समक्ष लिखित। तो आपको मिलाना है सरस्वती, इसको मिलाना है वीणा से, आम्रम इसको रसालम से, पवनम समीरम, तटे तीरे, भ्रमणाम को मिलाना है अलीनाम से। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषायां वाक्य रचना कुरुते, कि आपको ये जो पद दिए हुए हैं इससे वाक्यों की रचना करनी है। निंदायाम का हो जाएगा निंदायाम का बनाना है आपको बजाओ अरे अरे वीणा वीणा निंदायाम। मंदम धीरे धीरे, जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे, मंदम मंदम पवन वहति। मारुत का हिंदी अर्थ होता है वायु, और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, मारुतः वहति यानी पवन चलती है। सलीलम जलम, सलीलम का अर्थ जो होता है वह जल होता है। सलीलम शीतलम भवति, जो जल है वह शीतल होता है। सुमनम फूल, इसका अर्थ होता है फूल। सुमन विकसित यानी कि पुष्प बढ़ता है। प्रथम श्लोक से आशय हिंदी भाषा आंग्ल भाषाया व लिखित, यानी कि आपको पहले जो श्लोक है उसको हिंदी भाषा में यहाँ पर लिखना है। आशय यह है कि ऋतु राज वसंत के आगमन पर आमों पर बोर हो जाता है, कोयले कूकने लगती है, और बोर आ जाता है और कोयले कूकने लगती है। ऐसे मनमोहक वातावरण में सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाएं एवं सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाएं, ताकि जनजीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो सके। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखित, यानी कि आपको विलोम पदों को लिखना है। कठोरम का हो जाएगा कोमलम, कटु का मधुरम, शीघ्रम का हो जाएगा चिरम, प्राचीन का हो जाएगा नवीनम, नीरस का हो जाएगा सरस।